Hello children, today I will explain to you the rest of the portion of chapter 4 of geography. The chapter name is Natural Vegetation and Wildlife. The forests of the world. The trees found in the world may be categorized into two kinds depending on when they shed their leaves. और ये दो कैटेगराइज कौन से थे है एवरग्रीन एंड डेसिडस. Evergreen trees which grow in regions with hot and humid climate have broad leaves. जिन जगह का क्लाइमेट हॉट है और ह्यूमिड है उधर एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो लीव्स जो रहते हैं वे ब्रॉड होते हैं. But in cold climate, the shape of leaves change to needle and they also bear cones. क्यों? क्योंकि जहाँ कोल्ड रीजन में आपको पता है आइस मेल्ट होता है, जैसे ही गर्म होता है तो पानी को नीचे जाने के लिए पत्ते जो है नीचे की तरफ झुके रहते हैं और वो कोन टाइप के और नीडल निकले हुए होते हैं. क्योंकि ड्यूरिंग विंटर सीजन जब बर्फ जमता है तो उस पेड़ के पत्तों पर जमता है जिसके कारण वो नीचे झुका रहता है और क्योंकि ऊपर होने से तो लीव्स जो है उसका वेट ही संभाल नहीं पाएंगे, है ना. Because they do not shed all their leaves at the same time of the year. On the other hand, deciduous forest trees have broad leaves which they shed in the particular season only. डेसिडियस फॉरेस्ट जैसा कि आपको पता है हमारी इंडिया में जो है हमारे जो रीजन में है वो डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं और जो कि अपने लीव्स को एक पर्टिकुलर सीजन में ही गिराते हैं, शेड करते हैं. आपको पता है कौन से सीजन में, है ना. These trees shed their leaves in a particular season to prevent the loss of moisture. किस लिए करते हैं? मॉइस्चर को अपने पेड़ में बनाए रखने के लिए जो पत्ते सूख जाते हैं उनको गिरा देते हैं. Based on their location in different latitudes, these forests are further classified as tropical or temperate. Today, huge areas where these forests once stood have vanished and many more such areas face extinction. वो किस लिए होता है? क्यों ये फॉरेस्ट गायब होते जा रहे हैं? क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स. क्योंकि लोग जो है जमीन को साफ कर रहे हैं, किस लिए? अपने नीड्स के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिंग, फॉर हाउसिंग, फॉर एग्रीकल्चर. Hence, the conservation of these valuable resources demands our immediate and urgent attention. The forest of such trees, their kinds and their location are detailed below. एवरग्रीन फॉरेस्ट इसको 4 भागों में बांटा गया है. पहले ट्रॉपिकल, फिर मिड लैटिट्यूड, थर्ड है मेडिटेरेनियन एंड फोर्थ वन इज कैनिफेरस. फर्स्ट वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. These forests are found in the equatorial and coastal region with abundant rainfall. और इधर रेनफॉल कितना होता है? 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा. मतलब आप समझ लीजिए कितना ज्यादा पानी, मतलब साल भर पानी गिरता रहता है. The vegetation in the forest is very dense and the trees are very tall. बहुत बड़े बड़े इसमें इधर पेड़ होते हैं और जंगल जो है काफी घने होते हैं. The trees are green throughout the year and their leaves form a canopy over the floor of the forest. और इस फॉरेस्ट के मेन पेड़ कौन कौन से हैं? वो है एबोनी,
rosewood and mahogany. Next one is mid-latitude evergreen forest. These forests are found in coastal region of the mid-latitude areas. और इस फॉरेस्ट के पत्ते, पेड़ के पत्ते जो रहते हैं वो काफी ब्रॉड रहते हैं, चौड़े होते हैं, और उनके जो ट्रंक जो रहते हैं वो काफी सख्त रहते हैं. The regions of such forests are USA, Australia, South Africa, China and Brazil. इन सब जगह में मिड लैटिट्यूड एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. Next one is Mediterranean forest. These forests are found in the areas around the Mediterranean Sea, having dry summer and winter with moderate rainfall. और यह फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप. क्योंकि ये मेडिटेरियन जो सी है वो कहाँ से होके गुजरती है? एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप से. Trees are adapted to the seasonal changes and do not shed their leaves in the summer. और इसके लीव्स जो रहते हैं वो वैक्सी रहते हैं, जिसके कारण जो है पानी पत्तों पर नहीं टिकते. एंड द बार्क इज थिक टू प्रिवेंट लॉस. और इस एरिया के जो पेड़ है, जंगल है, उसमें कौन कौन से पेड़ है मेडिटेरियन फॉरेस्ट में? ऑलिव, चेस्टनट एंड कॉर्क. Next is coniferous forest. These forests are found in Nordic countries such as Norway, Sweden, Denmark and Finland, Latvia and in Canada. ये फॉरेस्ट जो है माउंटेन के स्लोप में पाए जाते हैं इन सारे कंट्रीज में. और कितने हाइट पर? 1500 से 2000 मीटर पर पाए जाते हैं. और ये इंडिया के हिमालय रीजन में पाए जाते हैं 1600 से लेके 3000 मीटर की ऊंचाई में. The trees are tall and straight with sharp needle-like leaves. ये ठंडी जगह में पाए जाते हैं. आपको पता है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा, ये सारे ठंडे जगह हैं. और इन सारी जगह के जो मेन पेड़ है कॉनिफेरस फॉरेस्ट के जो पेड़ है वो कौन कौन से हैं? सेडर, देवदार, सिल्वर ट्री एंड ब्लू पाइन. Next one is deciduous forest. These forests are found in tropical, subtropical and mid-latitude areas such as Western Europe, northeastern USA, southern Russia, Japan, Korea, Manchuria, on the border of China and Russia. ये जो ट्रीज है ये आपको बता चुकी हूँ. डेसिडियस फॉरेस्ट दे शेड देयर लीव्स इन ए पर्टिकुलर सीजन. और वो कौन सा सीजन है? ऑटम सीजन. द वुड ऑफ द ट्रीज इज हार्ड, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग. और इस पेड़ के, इस डेसिडियस फॉरेस्ट के जो पेड़ पाए जाते हैं उसके जो लकड़ी है उसका उपयोग किस लिए होता है? घर बनाने के लिए और जहाज बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज में, इसमें मतलब बहुत ही यूजफुल लकड़ी होते हैं. Besides, there was a large build-up in this region. तो इस एरिया में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो जिसके कारण ये डेसिडियस फॉरेस्ट भी जो है ये घटते जा रहा है. The different kinds of these forests are as follows. Tropical deciduous forest,
and mid-latitude forest, latitude deciduous forest, tropical deciduous forest. These forests are found in subtropical region of Asia, Central America, नॉर्थ अमेरिका एंड ब्राजील. ये जो जगह होते हैं ये ड्राई सीजन होते हैं. द फॉरेस्ट आर नॉट डेंस एंड हैव लेस वैरायटी. और इन जगह में जो ट्रीज पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में जो ट्रीज पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? शीशम, साल एंड टिक. मिड लैटिट्यूड deciduous forest. Such forests are found in temperate coastal regions such as New Zealand, Northeast China, Japan, Western Europe, and Northeastern USA. ये मिड लेटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट जो है अपने पत्ते जो है विंटर में छोड़ते हैं, मतलब शेड करते हैं, जबकि टेम्परेचर जो होता है 6 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है. This is done to prevent the loss of moisture and protect the trees from the cold. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. किस तरीके से हम ये हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें, उसको कंजर्व करें. बाय वाइल्ड लाइफ आवर वन अंडरस्टैंड्स द प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड other microorganisms which live in a habitat in perfect harmony and balance. फॉरेस्ट जो होता है वो हमारे अर्थ का लंग्स होता है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, जो हमारे एक प्रेशियस वेल्थ है. प्लांट्स ऑलरेडी आई टोल्ड यू, एनिमल को शेल्टर देते हैं, हमें भी शेल्टर देते हैं और इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं. All the life forms are interlinked as they are part of a food chain. One is not complete without the other. यदि कोई रीजन फॉरेस्ट एरिया में आता है तो it will lead to an automatic reduction in the number of animals living in that area. The biggest threats to this balance are climate changes and human interference. ह्यूमन जो है ऑलरेडी जो है डिस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा कारण है. Many species of both plants and animals are under direct threat. बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स जो है ऑलरेडी डिसअपियर हो चुके हैं और कुछ जो है एंडेंजर है, मतलब गायब होने की स्थिति में है. उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है? डोडो, जो फ्लाइटलेट्स बर्ड्स थे of Mauritius. Some natural and human factors which accelerated this process of destruction of our wealth are deforestation, construction activities, soil erosion, forest fires, and natural disaster. One of the major concerns is the एनिमल को मारना और उनके खाल को निकालना, उनके जो पार्ट्स है उन लोग को इलीगल तरीके से दूसरे जगह में बेचना. Though hunting by law has been nearly banned in the world, poaching still takes place. There is a thriving illegal trade in hides, skins, nails, teeth, horns, and feathers of animals and birds such as tiger, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard,
ostrich, peacock, etc. The people must be made aware of the grave situation at hand. हमें क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पेड़ को लगाए. And communities must be made a part of any such initiative. Besides, unplanned urban expansion should be stopped. और जो एनिमल्स को ग्रेजिंग करने के लिए कहीं भी भेज देते हैं उसको भी बैन होना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है ये बनाना चाहिए जिससे कि वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके. क्रीक्स, लेक्स एंड wetlands must be conserved to save them from depletion. Awareness programs such as Van Mahotsav and social forestry must be encouraged at the regional and community level. स्कूल लेवल से ही जो है आप लोग को भी पढ़ाया जाता है और पढ़ाना छोटे से ही पढ़ाना चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर को किस तरीके से क्लीन और किस तरीके से उसे बचाया जा सके. Nature camps and bird watching trip must be organized for school children so that they learn to appreciate our natural wealth. लॉज को बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं कि हंटिंग और एनिमल पार्ट्स को ट्रेडिंग को जो है उसे इलीगल बनाने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं बहुत सारे कंट्री में. India is no different as killing of lion, tiger, deer, great Indian bustard and peacock have been banned. Besides being a national heritage, स्कूल में ही और उसका एजुकेशन देना चाहिए कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है. They have great educational value along with the economic dimension. I think student now you have understood the chapter.